चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हर दिन मां लक्ष्मी की प्रतिमा को भगवान गणेश के साथ स्थापित करना चाहिए? क्या घर में मां लक्ष्मी की एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर रखनी चाहिए? साथ ही किस चीज से बनी लक्ष्मी प्रतिमा घर में स्थापित हमें करनी है? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, तो लक्ष्मी प्रतिमा स्थापित हम करते हैं तो किस चीज से बनी होनी चाहिए? और दूसरा, क्या हर रोज गणेश जी के साथ स्थापित करनी चाहिए प्रतिमा को? देखो, रोज स्थापित नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर दिवाली के दिन या धनतेरस के दिन आपने लक्ष्मी गणेश को स्थापित कर दिया है तो ये पूरे साल लक्ष्मी गणेश स्थापित रहेंगे। इनको आप दूर नहीं कर सकते। शेष दिनों में लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा का कोई मतलब नहीं है। शेष दिनों में जैसे आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, कोई यज्ञ कर रहे हैं, तो उसमें लक्ष्मी गणेश की स्थापना नहीं होती है, उसमें गौरी गणेश की स्थापना होती है। गणेश भगवान जो है माँ पार्वती के साथ रहते हैं, गौरी के साथ रहते हैं। और हमारे यहाँ सनातन धर्म में गाय के गोबर की गौरी बना करके और सुपारी पर गणेश या गरी गोला पर गणेश जी की स्थापना की जाती है। और वहाँ भी गणेश जी दक्षिण दिशा में स्थापित किए जाते हैं, पूजा करने वाले के दाहिने हाथ की ओर, और बाईं हाथ की ओर गाय के गोबर की गौरी रहती है। और एक से ज्यादा लक्ष्मी प्रतिमाएं स्थापित हो सकती हैं, घर में मौजूद हो सकती हैं। देखो, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक से ज्यादा लक्ष्मी प्रतिमाएं हो सकती हैं, उनको आप पूजा स्थान में एक ही रखें और दूसरी को आप अपने अलमारी में या तिजोरी में या धन के रखने के स्थान में उनको आप स्थापित कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो अपने घर में हर दिन माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को भगवान गणेश के साथ स्थापित आप नहीं कर सकते। ये दिवाली पर जो स्थापना हुई है उन्हें ही आप अपने पूजा स्थान में पूरे साल रखिएगा। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी हैं और भगवान गणेश उनके मानस पुत्र हैं। ऐसे में माँ लक्ष्मी की स्थापना हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु के साथ होती है और दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश को स्थापित करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की मूर्ति को कभी भी दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। अपने घर में माँ लक्ष्मी की एक से ज़्यादा मूर्ति या तस्वीर नहीं रखना चाहिए। घर में माँ लक्ष्मी की लंबी प्रतिमा भूलकर भी ना रखें। मूर्ति जितनी लंबी होगी घर में उतनी ही आर्थिक तंगी आएगी। पीतल, कांसा या मिट्टी से बनी हुई लक्ष्मी प्रतिमा ही घर में स्थापित करनी चाहिए। चांदी की भी आप लक्ष्मी प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। चांदी से बनी हुई या अष्टधातु से बनी हुई लक्ष्मी प्रतिमा आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। और अगर भाई आपकी सामर्थ्य है तो सोने से बनी हुई लक्ष्मी प्रतिमा भी आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। कुछ पूछना ही नहीं है। सोने की लक्ष्मी की प्रतिमा, सोने के गणेश जी की प्रतिमा अगर आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है और उसकी सुरक्षा का दृष्टिकोण आपके दिमाग में है तो जरूर कर सकते हैं। इसका तो बहुत ही अनुपम फल है। जय माँ विंध्यवासिनी। लेकिन पंडित जी, कल आपने ये सजेस्ट किया था दर्शकों को कि मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा आप घर पर स्थापित करें, क्योंकि उनका चोरी हो जाना, गायब हो जाना बहुत अशुभ फल होता है। देखो, उसके साथ मैंने एक बात कहा, सोने की एक बात मैंने और कहा था कि यदि आप इस बात पे एकदम दृढ़ निश्चित हों कि आपके पूजा घर में आप और आपके जीवन संगिनी के अलावा या जीवन साथी के अलावा और किसी का प्रवेश नहीं होगा पूजा स्थान में, या किसी से आप सफाई नहीं करवाएंगे, या स्वयं आप उस पूजा स्थान की साफ सफाई करेंगे, तब तो आप सोने का श्री यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं और सोने की वस्तु भी रख सकते हैं। लेकिन अगर साफ सफाई के लिए आप नौकरों के ऊपर डिपेंड हैं और लोगों का पूजा स्थान में आना जाना है, तब आपको सोने की प्रतिमा या सोने का श्री यंत्र या सोने की कोई वस्तु जो है पूजा स्थान में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सोना गायब होना बहुत बड़ा दुर्भाग्य देता है। सोना का मिलना भी दुर्भाग्य सूचक है, लेकिन सोने का गायब होना भी दुर्भाग्य का मिल जाए तो क्या करें? मिल जाए तो कोशिश करना चाहिए कि जिसका हो उसको उस तक अगर पहुंच जाए तो पहुंचा देना चाहिए। और अगर नहीं पहुंच रहा है तो उस सोने को तत्काल, अगर कोई उसका वारिस नहीं है तो
तो उस सोने को तत्काल बेच करके और किसी गौशाला में जा करके उसका 10% जितना पैसा मिला है उसका 10% और अपने पास से जोड़ करके गायों को हरा चारा खिलवा देना चाहिए। ये करने के बाद आप दोष मुक्त हो जाएंगे। ये करने के बाद आपके ऊपर किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। आप किसी को दान देंगे, फंस जाएंगे। आप किसी की मदद करेंगे, फंस जाएंगे। आप किसी को देंगे, फंस जाएंगे। लेकिन गाय हमारे यहाँ 33 कोटि देवी देवताओं का वास स्थान है। और अगर आप किसी बड़े गौशाला में जा करके और वहाँ गायों के लिए चारा का प्रबंध कर दें और 10% अपने तरफ से भी जोड़ करके, तब आप समझ लीजिए कि आपकी जय जय। सोना मिलने का कोई दोष आपके ऊपर नहीं लगेगा। मतलब सीधी सी बात है कि अगर सोना मिल जाता है तो अपने पास तो बिल्कुल नहीं रखना है आपको, आप उसे दान कर दीजिए। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि ये दीपावली स्पेशल है, आप जरूर ध्यान से देखिएगा। हम चाहते हैं कि आपकी दिवाली शुभ हो और माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा रहे। बाजार में आपको तरह तरह की लक्ष्मी प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। आप देखते हैं तो किस तरह की प्रतिमा हम दीपावली पर मतलब घर लाएं और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें? देखो विपनेश, एक तो वो मिलती है जो हम गिफ्ट शॉप से भी शो पीस होते हैं भगवान के, वो भी लेकर आते हैं, तो क्या उनको भी रख सकते हैं हम? देखो विपनेश, सही बात यह है कि अगर हमारे देश की स्थिति को देखा जाए प्रैक्टिकल, तो नियम यह है कि हर साल नई प्रतिमा लानी चाहिए। और नई प्रतिमा लाना सोने चांदी की या पीतल की या कांसे की सबके सामर्थ्य की बात नहीं होती है। इसलिए अधिकांश लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप सुंदर सी छवि वाली मिट्टी की प्रतिमा गणेश और लक्ष्मी की अपने घर जरूर ले आइए। और वो शुभ भी मानी जाती है। और शुभ भी मानी जाती है। और 1 साल के बाद जब नई प्रतिमा आप लाएंगे तो दिवाली पर दोनों प्रतिमाओं की पूजा करेंगे, पुरानी की भी नई की भी। और पुरानी प्रतिमा द्वितीया तिथि को आप विसर्जित कर देंगे। द्वितीया तिथि को? हाँ। पंडित जी, एक तो ज्वाइंट होती है लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा और एक अलग अलग, ये तो अनर्थ है। ज्वाइंट तो होना ही नहीं चाहिए। अलग अलग लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा हर समय अलग अलग होना चाहिए। ये तो मतलब कि अल्पज्ञता और मूर्खता बस ऐसी मूर्ति बना देते हैं। लक्ष्मी और गणेश को हर समय अलग अलग ही होना चाहिए। लेकिन मंदिर में माँ लक्ष्मी विराजमान रहते हैं। हाँ, वो तो उसमें क्या दिक्कत है। जैसे लक्ष्मी को आप लाल कपड़े से श्रृंगार करोगे, गणेश जी को पीले कपड़े से श्रृंगार करोगे। अगर मूर्तियां दोनों आपस में जुड़ी हुई होंगी तो कैसे आप लाल कपड़े से लक्ष्मी का श्रृंगार करोगे? कैसे पीला कपड़ा आप गणेश जी को पहनाओगे? कैसे आप श्रृंगार करोगे? लाल फूलों की माला महालक्ष्मी को चढ़ाओगे, पीले फूलों की माला गणेश जी को चढ़ाओगे, कैसे आप पूजा करोगे? ये तो गलत है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये गलत है। अमूमन ऐसा लोग नहीं करते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है अमूमन लोग नहीं करते हैं। हाँ, जिनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, जो पूजा पाठ को ऐसे ही समझते हैं कि बस कर देना चाहिए, वो भले चाहे जो कुछ कर लें। लेकिन जिनको जरा सा भी ज्ञान है, जो जरा सा भी धर्म के बारे में जानते हैं, वो ऐसा अपराध नहीं करेंगे। इस बात का पूरा सम्यक रूप से ध्यान देना चाहिए।